एक महात्मा हुए, चारण जाति के थे वो, गृहस्थ थे, उच्च कोटि के भक्त थे। श्री ईश्वरदास जी चारण, जिनका लिखा हुआ ग्रंथ हरिरस है। घोड़े पर बैठकर भगवत धाम गए। सिद्ध कोटि के भक्त थे। ईसरा सो परमेश्वरा उनके बारे में कहावत है। कहते ईश्वरदास जी की भगवान ने परीक्षा ली। चारण थे, राजाओं का शौर्य गाना ये उनकी सेवा। भगवान द्वारकाधीश को छोड़ के किसी का यश गाते नहीं, किसी मनुष्य का। और साधु सेवा में, गौ सेवा में, अतिथि सेवा में सारा धन नष्ट हो गया। अब कोई कमावे तो बिल्कुल नहीं, और खर्च खूब करे तो कहाँ तक धन रहेगा। कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। निर्धनता आ गई। ठाकुर जी आकर, द्वारकाधीश प्रभु साक्षात गोद में आकर विराजते। रोज नित्य नित्य ईश्वरदास जी के अंक में भगवान आकर बैठते और कहते कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। आप मुस्कुरा कर कहते, आप आकर गोद में बैठ गए, अब और भी कुछ चाहिए। एक दिन थोड़ी खीज आई ठाकुर जी के ऊपर ईश्वरदास जी को। बोले और कोई बात ही नहीं जानते हो, रोज आके एक ही बात कहते हो, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। मांग लो क्यों, इतना क्यों पीछे पड़े हो मांगने के? अरे कोई बढ़िया बात कहो। रोज एक ही बात बोलते हो, मांग लो मांग लो। क्या मांगे, किस लिए मांगे? कबीरदास जी ने तो कहा, का मांगू कछु थिर न रहाई। का मांगू कछु थिर न रहाई। इकलक पूत सवालक नाती, तारावन घर दिया न बाती। का मांगू कछु थिर न रहाई। क्या मांगना आपसे? कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लो। क्या कहा? मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लो। अच्छा, आप प्रसन्न होते मांगने से? बोले हाँ प्रसन्न होते हैं। तो ईश्वरदास जी ने कहा, आप देना ही चाहते हैं तो यही कृपा करके दे दीजिए कि आज के बाद कभी मेरे सामने वरदान मांग लो या प्रस्ताव नहीं करोगे। कुछ मांग लो, ऐसा द्वारा कभी मत कहना, यही दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, वाह, ये भी कोई मांगना हुआ? ऐसा वरदान क्यों मांगते हो? बोले, प्रभु हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि आपने कहा मांग लो और मैंने कुछ आपसे मांग लिया, ले लिया। आप तो अति उदार हैं, दे देंगे आप। सबको दिया है आपने। आपके खजाने में कंजूसी तो है नहीं। पर हम पूछते हैं, आपने दिया और हमने मांगा और आपने दिया। तो जैसी कृपा आज आपकी इस दीनहीन अकिंचन पर हो रही है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म द्वारिकाधीश बिना किसी सेवक के, नौकर चाकर के सहज भाव से आकर गोद में बैठ रहे हैं, एक गरीब की झोपड़ी में बैठ रहे हैं। तो ऐसी कृपा फिर होगी क्या? मांग लेने के बाद, ले लेने के बाद भी ऐसी कृपा बनी रहेगी? ठाकुर जी चुप हो गए, बोलती बंद। कहिए कहिए। तब भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, फिर तो हमने देकर छुट्टी पाई और भगत ने लेके छुट्टी पाई। अब रोज रोज आने की क्या जरूरत? बोले, इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं, आप मांगो, मांगने का प्रस्ताव मत करो। बाद में तो फिर सब द्वारकाधीश जी की कृपा से सब कुछ ऐश्वर्य उनको हो गया, लेकिन उनकी चाह नहीं थी। यदि हमारे चित्त में चाह है, अभिलाषा है, भगवान के अतिरिक्त, भगवान की सेवा के अतिरिक्त यदि कुछ पाने की अभिलाषा है, तो इससे यह प्रमाणित हो गया कि हमारा प्रेम भगवान में नहीं है। जिस वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की चाह हमारे चित्त में है,
हमारा प्रेम उससे है, हमारा प्रेम नकली प्रमाणित हो गया